उसके अतिरिक्त हम लोगों को जनगणना तो कभी कुछ कभी इलेक्शन कुछ न कुछ में लगाते रहते हैं। और उस पर से हम लोग शादी विवाह हम लोगों का हो चुका है, छोटे छोटे बच्चे हैं, सब कुछ देखना पड़ता है। तो उसमें राज्य सरकार का जो है टेबल बना हुआ है। तो ये बार बार परीक्षा एक तरह से शिक्षक को टॉर्चर करना हुआ। बस शिक्षक हैं, सरकार का सारे काम हम लोग करते हैं। जब भी सरकार को बीच भंवर में जब नैया डूबी है, शिक्षक को उन्होंने आह्वान किया, शिक्षक ने बार बार पार लगाया उस नैया को, और शिक्षक को ही हमेशा डुबोने का काम किया है। सरकार करेगा, जिसके सत्ता रहता है, जिसका सत्ता रहता है, उसके अंदर आदमी को झुकना ही पड़ता है, चाहे वो अत्याचारी रहे या फिर सदाचारी रहे। 4 में जो शिक्षा मित्र थे वो भी प्रखंड शिक्षक बने, किन्हीं का परीक्षा नहीं लिए, लेकिन हम लोग को बार बार क्यों बोला जा रहा है परीक्षा लीजिए। देखिए, एग्जामिनेशन से हम लोग स्केयर्ड नहीं है, डरपोक नहीं है, डरते नहीं है। टीचर हैं, हम लोग को एग्जामिनेशन से डर नहीं है। 15 साल के बाद आप कहते हैं कि एग्जामिनेशन तो राजकर्मी का दर्जा दो। हमें ये बताया जाए कि हमने जो 15 साल काम किया उसका क्या मिला हमको। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज़ देखना शुरू कर चुके हैं। हम अभी बिहार के मधुबनी ज़िले में हैं और हमारे साथ यहाँ नियोजित शिक्षकों का आप कह सकते हैं कि कुछ जमावड़ा है। यहाँ हम नियोजित शिक्षकों से बातचीत करने के लिए आए हैं। हालांकि जातिगत जनगणना पर सरकार ने स्टे लगा दिया और अब बीपीएससी के जो चीफ हैं उन्होंने एक फरमान जारी किया है कि आप लोगों को राजकर्मी का दर्जा तभी मिलेगा जब आप लोगों से, हालांकि ये शिक्षा मंत्री का भी कहना है, जब आप लोग परीक्षा में पास होंगे। अब आप लोगों को सिलेबस भी दे दिया जाएगा, 1 सप्ताह में कहा जा रहा है कि सिलेबस भी दे दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को राजकर्मी का दर्जा तभी मिलेगा जब आप लोग आयोग की परीक्षा को क्वालिफाई कर लेंगे। क्या लग रहा है, सिलेबस आ जाएगा, परीक्षा की तिथि आ जाएगी, कितने हद तक तैयार है राजकर्मी का दर्जा के लिए? देखिए, हम लोग जो हैं सो वैसे भी STET पास करके आए हैं, BEd किए हुए हैं, CTET किए हुए हैं, और हम लोगों का लगभग 10 साल हो गया है नौकरी। 10 साल पहले हम लोग भी BPSC का जो है तैयारी करते थे। उस समय में जो तैयारी रहता था, उस समय का जो पैटर्न था, उस समय में जो तैयारी करने का जो अपना एक जज्बा था वो अभी नहीं है। क्योंकि हम लोग जो हैं सो अभी फ़िलहाल 9th 10th का 11th 12th का सिलेबस पढ़ाते हैं। और उसके बाद उसके अतिरिक्त हम लोगों को जनगणना तो कभी कुछ कभी इलेक्शन कुछ न कुछ में लगाते रहते हैं। और उस पर से हम लोग शादी विवाह हम लोगों का हो चुका है, छोटे छोटे बच्चे हैं, सब कुछ देखना पड़ता है। उसके बाद ये जो है सो BPSC अपना दे दिया है, अभी किसी से पूछता नहीं। और हम लोगों का भी संघ और संगठन है, तो और संघ संगठन जो है सो जो हम लोगों को कहेगा वैसे हम लोगों का 1 मई को बिहार मजदूर दिवस हुआ था। उस परिप्रेक्ष्य में कुछ न कुछ वो लोग किए। अब आगे जो है वही लोग जो रणनीति बनाएंगे उसके तहत हम लोग चलेंगे। क्या लग रहा है, जब अगर एग्जाम नहीं दीजिएगा तो राजकर्मी का दर्जा भी नहीं? सरकार का तो मंशा यही है कि बिना एग्जाम लिए हम लोग को राजकर्मी का दर्जा नहीं देगी। लेकिन राजकर्मी का दर्जा और जो BPSC करके हम आ रहे हैं तो पुराना वेतनमान भी नहीं दे रही है। एक चाइनीज़ वेतनमान हो गया। जब हम अगर BPSC कंप्लीट भी करेंगे तो आप पुराना वेतनमान दीजिए, जो पुराने वेतनमान मिल रहा है ना? नहीं, उत्तम नहीं मिल रहा है। आप एक अलग सा रास्ता बीच का निकाले हैं। भत्ता मिला करके प्राथमिक वाले को 40,000 नहीं, पुराने शिक्षकों का जो वेतनमान है, जो ग्रेड पे 4800 और 5200 का है, वो हमको ग्रेड पे चाहिए। वो दीजिए, जो BPSC के थ्रू जोड़ते हैं वो दीजिए। जो बिहार सरकार जो जब मान लीजिए 4th ग्रेड का बहाली होगा तो उसमें राज्य सरकार का जो है टेबल बना हुआ है। उस टेबल के अंतर्गत जो है 1800, 1900, 2000, 2400, अभी वैसे उसका 18,000 स्केल रहता है सबसे 4th ग्रेड का। उसमें तो हम लोग को कोई टेबल नहीं दिया है, तो अपना मन नहीं। देखिए, हम लोग तो पहले से पोस्टेड हैं और हम लोग का तो मूड हमेशा बना रहता है बच्चों को पढ़ाए, ठीक है। अब वैसे भी हम लोग STET पास करके आए हुए हैं और जो भी पहले जो बहाली हुई थी 6 में जो हुई थी 2006 में 7 में, तो उसके बाद भी उस पर जो हल्ला गुल्ला हुआ था तो सरकार फिर उन लोगों की भी परीक्षा ली थी। तो ऑलरेडी हम लोग परीक्षा दे करके आए हुए हैं, पास हुए हैं, तभी पोस्टेड हुए हैं। तो ये बार बार परीक्षा एक तरह से शिक्षक को टॉर्चर करना हुआ, समझे। जो पहले से पोस्टेड हैं उन लोगों को इस पोस्ट मुहैया करा देना चाहिए था, और फ्रेशर को जो वो लोग लेंगे तो उन लोगों के लिए परीक्षा तय करें। आने वाले भविष्य के लिए ज़रूरी है शिक्षक को प्रतिष्ठित पद मिले। हम लोग को तो वो प्रतिष्ठा नहीं दिया गया। जिस प्रतिष्ठा के हम लोग हकदार हैं वो तो हम लोग को नहीं मिला। लेकिन आने वाली न्यू जनरेशन, हमारे ही बाल बच्चे आगे जाएंगे तो उनको इस तरह का मिले, पोस्ट मिले, उनको दर्जा मिले राजकर्मी का। और हम लोग जो पोस्टेड हैं उन लोगों को
ये पोस्ट ऑलरेडी दे देना चाहिए था उनको, राजकर्मी का दर्जा देते हुए। क्यों लग रहा है कि सम्मान नहीं दिया इतने दिनों तक आप लोग? नहीं, हम लोगों को सम्मान कहाँ मिला है। हम लोग को क्या कहते हैं, नियोजन के इकाई के तहत लिया, नियोजित शिक्षक हैं। हम लोग को नियमित शिक्षक का दर्जा नहीं दिया गया है अभी तक। यहाँ तक कि राजकर्मी का भी दर्जा नहीं हम लोग को दिया गया है अभी तक। बस शिक्षक हैं, सरकार का सारे काम हम लोग करते हैं। जब भी सरकार को बीच भंवर में जब नैया डूबी है, शिक्षक को उन्होंने आह्वान किया, शिक्षक ने बार बार पार लगाया उस नैया को, और शिक्षक को ही हमेशा डुबोने का काम किया है सरकार। हम लोग परीक्षा देंगे भी तो आप देख लीजिएगा आगे, परीक्षा मान लीजिए दे भी देते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सरकार की रणनीति ही गलत है, शिक्षा को ध्वस्त करना, खत्म करना है। हाई स्कूल शिक्षा, जी हाँ, हम हाई स्कूल के हैं। तो रीजनिंग पूछा जाएगा, जीके जीएस पूछा जाएगा। सर, हम लोग तो हमेशा बच्चों के बीच में रहते हैं। शिक्षण और शैक्षणिक प्रक्रिया ही हम लोग का कार्य है, तो हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है ये चीज़। देखिए, वैसे अगर देना ही पड़ेगा तो क्या करेगा, जिसके सत्ता रहता है, जिसका सत्ता रहता है उसके अंदर आदमी को झुकना ही पड़ता है, चाहे अत्याचारी रहे या फिर सदाचारी रहे। लेकिन हम लोगों से अगर परीक्षा लिया जा रहा है तो वो गलत है, हर तरह से गलत है। लेकिन अगर उस कसौटी पे खड़ा उतरने के लिए सरकार कहेगी तो हमको नहीं लगता है कोई शिक्षक नहीं उतर पाएंगे। डर नहीं लग रहा है परीक्षा? नहीं, परीक्षा का डर नहीं लग रहा है। सरकार की इस नीति का हार्डली हम लोग विरोध कर रहे हैं, बस ये गलत है, समझे। डर नहीं लग रहा है, लेकिन ये जो प्रक्रिया है वो शिक्षक के साथ गलत हो रहा है। बच्चों के बीच रहते हैं, पढ़ाते हैं, परीक्षा से नहीं डरते। लेकिन सरकार की वो जो रणनीति है कि बार बार, एक बार हम लोग दक्षता देकर आए तो फिर उसके बाद बार बार परीक्षा ले रहे हैं। आज हम भी परीक्षा देंगे। हमारे आज देखिए 6 से हम लोग स्कूल में हैं, बहुत सारे बैच 10th कर के निकले हैं हमारे सामने। अब वो बच्चे भी हमारे साथ बैठ कर एग्जाम देंगे। एक तो कितना बुरा लगेगा, गरिमाहीन लगेगा कि उस बच्चे के साथ हम लोग बैठ के परीक्षा देंगे। हम उस बच्चे के नज़र में हमारी क्या इज्जत प्रेस्टीज रहेगी, सो है। उसके बाद एक 6 में जब हम लोग एग्ज़ाम दे के आए ही थे तो बार बार सरकार क्या बोलती है। 34,000 शिक्षक का जो बहाली हुआ था उसमें क्या उनका कोई परीक्षा हुआ था और उनको राजकर्मी का दर्जा मिल गया। सरकारी जो भी फैसिलिटी है सब मिला, लेकिन हम लोग को अभी तक कुछ नहीं मिला है। आज नियोजित शिक्षक ही हम लोग बने हुए हैं। सरकार बार बार हम लोग को इसीलिए तो सरकार, आपने कहा कि उन लोगों को राजकर्मी का दर्जा मिल गया है। अगर आयोग से परीक्षा दे दीजिएगा तो आप भी राजकर्मी बन जाएंगे। उनका परीक्षा क्यों नहीं लिए? अच्छा, उनका तो नहीं लिए। आज वो जो 4 में जो शिक्षा मित्र थे वो भी प्रखंड शिक्षक बने, किन्हीं का परीक्षा नहीं लिए। लेकिन हम लोग को बार बार क्यों बोला जा रहा है परीक्षा लीजिए, पर ठीक है परीक्षा देंगे। लेकिन हो सकता है कि हमारे में से आज हम लोग 4 लाख शिक्षक हैं और 4 लाख तो सरकार के पास सीट भी नहीं है, तो हम लोग 4 लाख को तो राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा, तो बहुत सारे शिक्षक हमारे रह जाएंगे। तो फिर वैकेंसी है, फिर नए कैंडिडेट भी हैं, उन सब तो इसी में आ रहे हैं। तो जो बच्चे रहेंगे उनका क्या होगा? हाँ, 5% 2% राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। अब बाद बाकी जो बच्चे रहेंगे, परीक्षा नहीं देना है आप लोगों को। परीक्षा नहीं, बहिष्कार करेंगे, परीक्षा का परीक्षा बहिष्कार करेंगे। क्यों सरकार बार बार क्यों टॉर्चर कर रही है? कह रही है कि जो पढ़ाते हैं उसी में से पूछा जाएगा। तो वो तो ठीक है, पूछने की बात हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सरकार आज करने वाली बात नहीं। हम लोग 4000 नियोजित शिक्षक हैं और उनके पास सीट कम है, तो और शिक्षक कहाँ जाएंगे? कुछ ले लेंगे राजकर्मी का दर्जा। एक विद्यालय में कितने कैडर के टीचर रहेंगे? क्या उनकी इज्जत रह जाएगी? सरकार की रणनीति खराब है। सरकार को कुछ नहीं देना है, सिर्फ टीचर को टॉर्चर करना है। वे सब जो है चिंतित हैं। हम लोग तो DLED वाले हैं, तो हम लोग 1 to 5 भी ही क्लियर है, तो हम लोगों के लिए चिंता की कोई बात नहीं है। और हम लोग अब ठान लिए हैं कि जो होगा देखा जाएगा, बशर्ते केस नहीं हो और 25 मई तक जो है 1 to 12 का नोटिफिकेशन आ जाए। लेकिन उसमें बताया गया है कि 1 से लेकर 5 तक का ये सिलेबस है, जो GK GS पूछा जाएगा, करेंट अफेयर्स। लग रहा है कि अब आप लोगों को सारा काम छोड़ करके तैयारी करना है। हाँ, ये क्योंकि BPSC जो है टॉप सिलेबस होता है और उस स्तर से, उस लेवल से तो हम लोग को तैयारी ज़रूर करनी पड़ेगी। तो सब कुछ काम छोड़ करके तैयारी करना? हाँ, करना तो पड़ेगा, क्योंकि जो है वेतनमान ठीक ठाक है। अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुत ठीक ठाक है। तो हम लोग को पूरा काम छोड़ करके अब उसी में जो है उत्तम वेतनमान की जो बात कर रही थी, उससे आप लोग खुश हैं? उत्तम मान नहीं दिया गया है, लेकिन अच्छा वेतन है। उत्तम मान जो है शिक्षकों का होना चाहिए सबसे अधिक,
लेकिन जो है जो भी है ठीक है। तो मान लिया ठीक है, जो देगी सो देगी हम, लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जो बोले थे जो भी हम सिलेबस देंगे, चाहे 1 to 5 का हो या 6 to 8 का हो या 9, 10 और 11, 12 का हो, तो उसमें अगर मान लिया 1 से 5 तक का एक सिलेबस, 6 से लेकर के 12वीं तक का एक सिलेबस का रहा है, तो उसमें हम लोग जैसे कि स्टेट करके आए हुए हैं, 9th 10th का टीचर हैं, तो उसमें जो अगर सब्जेक्ट वाइज अगर सिलेबस दे रहा है तब तो ठीक है। अगर करंट अफेयर्स का अलग कर देगा वही है, तो उसमें तो दिक्कत हो जाएगा। करंट अफेयर्स का तो उतना ये अब हो नहीं पाएगा, क्योंकि हम लोग तो एजुकेशन क्या कहते हैं विभाग में आने के बाद जो है 12-13 साल हो चुका है, प्रैक्टिस छूट गया है। सब्जेक्टली जो होगा तो उसको तो हम लोग अच्छा से कर सकते हैं। और दूसरी बात है, जो इससे पहले जो हमारे शिक्षक संघ जो लड़ाई लड़ी थी वेतनमान के लिए, तो उसमें राज्य सरकार डायरेक्ट बोल दिया गया था जो ये पंचायती राज सभा के अंतर्गत आ रहा है, इसमें जो है वेतनमान कोई नहीं होगा। और पुराने टीचर जो नियमित टीचर का जो पद था वो मरणशील हो चुका है, तो फिर ये कहाँ से ये नियमावली फिर कहाँ से ये आ गया? परीक्षा नहीं दीजिएगा तो राजकर्मी नहीं बनिएगा। हाँ, अब सरकार का तो यही कथन है, जो नहीं परीक्षा में जो एपीआर परीक्षा में नहीं होइएगा या क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा तो राजकर्मी का दर्जा उसको नहीं दिया जाएगा। देखिए, एग्जामिनेशन से हम लोग स्केयर्ड नहीं है, डरपोक नहीं है, डरते नहीं है। टीचर हैं, हम लोग को एग्जामिनेशन से डर नहीं है। एग्जामिनेशन से हम लोग स्केयर्ड नहीं है, एग्ज़ाम लेकिन इस तरह से 15 साल 16 साल नौकरी में आने के बाद अचानक आप रूल लेके आते हैं कि अब आप एग्ज़ाम फेस कीजिए तब देंगे राज्य कर्मचारी का दर्जा। इस पर हम लोगों को आपत्ति है। ये उन लोगों के लिए संभव है, ये उन लोगों के लिए उचित है जो आज न्यू अपॉइंटमेंट होगा, क्योंकि हम लोग पहले से काम कर रहे हैं, 15 साल पहले से काम कर रहे हैं, और इस परिस्थिति में हमें ये कहना कि फिर से एग्जामिनेशन दो तो डर रहे हैं एग्जाम से? नो, टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चे को, बच्चे का मूल्यांकन करते हैं। यदि आप जीएस पूछा जाएगा मास्टर साहब? अरे मास्टर साहब, हम लोग जीएस डेली वही पढ़ाते हैं। करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, वही पढ़ाते हैं। इससे पहले भी स्टेट के एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके आए, अनपढ़ गवार नहीं है। तो कोई इसका विरोध क्यों करते हैं? विरोध इसलिए कर रहे हैं कि सरकार का उद्देश्य सही नहीं है। सरकार क्या करना चाहती है ये स्पष्ट नहीं। ये सरकार यही करना चाहती है, राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। राजकर्मी का दर्जा आज ही क्यों? सरकार का काम था, पॉलिसी बनाना सरकार का काम था। तो सरकार ने ये नियम जो आज लागू किया, यदि 15 साल पहले लागू हुआ रहता, 10 साल पहले लागू हो रहा था, ठीक है, हम 15 साल काम कर चुके हैं। 15 साल के बाद आप कहते हैं कि एग्जामिनेशन तो राजकर्मी का दर्जा दो। हमें ये बताया जाए कि हमने जो 15 साल काम किया उसका क्या मिला हमको, क्या रिजल्ट वेतन मिला है? वो कोई वेतन हुआ? मानदेय मिलता है? वो कोई वेतन है क्या? वो कोई मानदेय नहीं मिलता है समय पर। यदि मिलता है तो वो कोई वेतन है क्या? हाँ, आज आप कह रहे हैं राजकर्मी का दर्जा देंगे। आपको पता नहीं होगा, पत्रकार है ना आपको पता नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आया था उसको पलट कर देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के ऑर्डर में ये लिखा हुआ था, राज्य सरकार को एडवाइस दिया था, सलाह दिया था कि आप इन लोगों के लिए परीक्षा का आयोजन कीजिए, उसमें जो अपीयर होना चाहते हैं उनको बेहतर मानदेय दीजिए, जो पहले से स्टेट या टेट पास करके आए हैं उनको बेहतर मान दीजिए। तो हम लोग ऑलरेडी टेट परीक्षा पास थे। यदि आपने सुप्रीम कोर्ट को ही ज़्यादा मानते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस को मानना चाहिए था। ऐसा नहीं किया आपने कुछ। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये लिखा हुआ था, उन्होंने एडवाइस दिया था राज्य सरकार को कि आप चाहे तो एक परीक्षा का ऑर्गेनाइज कीजिए हम लोगों के लिए अलग से, इन लोगों के साथ नहीं। हम लोग पढ़ के तो पुराना सिलेबस से आए हैं, अब जो परीक्षा जो होगा वो नया सिलेबस से होगा। हाई स्कूल वाले हैं आप? हम लोग हाई स्कूल वाले। हाई स्कूल में आपका आप क्या संग कर रहा है ग्रेजुएशन में? मेरा संग का साइंस है, साइंस से भी पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। मान लीजिए हम लोग साइंस का स्टूडेंट है, हम लोग साइंस कम्पीट कर सकते हैं, लेकिन और टीचर इस तरह का तो बात नहीं है। जो 20 से 22 साल से 30 साल का है, बच्चे सबको पढ़ाते पढ़ाते अभी उसका उम्र 30 से 40 वर्ष हो चुका है सेवा में, तब कैसे जो है से वो कम्पीट कर सकते हैं? लग रहा है कि सरकार आप लोगों पे अन्याय कर रही है। एकदम अन्याय कर रहा है, अन्याय हो रहा है। शिक्षा के प्रति वह अन्याय सोच रहे हैं। आप लोग उत्तम वेतनमान की जो है वो मांग कर रहे थे, सरकार ने उत्तम वेतनमान भी जो है वो क्लियर कर दिया, लेकिन तब पर भी आप लोग कह रहे थे कि सिलेबस दे दे, सिलेबस भी क्लियर कर दिया। अब आप लोगों को क्या इससे गुस्ताखी है? गुस्ताखी है सबसे पहले कि सरकार की नीति क्या है, पहले वो क्लियर करें। राजकर्मी का दर्जा, राजकर्मी का दर्जा, उत्तम वेतनमान ये पहले क्यों नहीं निकाले थे? ये चीज़ आज हम लोग STT भी क्वालिफाई कर लिए हैं, STT क्वालिफाई कर लिए हैं, सब कुछ कर लिए हैं, हम लोग सारा एग्जाम देखे हैं। आज BPSC के द्वारा एग्जाम लागू कर रही है। इसका मतलब हम नियोजित शिक्षकों से हमने बातचीत करने की कोशिश की है। उनका यही कहना है कि हम लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं, हमारा संघ काम कर रहा है, इसके लिए हम लोग आंदोलनरत हैं और सरकार से पुरजोर तरीके से अदावत करेंगे, मुखालफत में हम लोग
कमर कसकर कूद गए हैं। नई नियमावली सरकार लेकर के आई, बीपीएससी का जो है वो कह रही है कि अब जो है वो सिलेबस दे देंगे, नोटिफिकेशन भी जारी कर देंगे। सभी शिक्षकों का अपना अपना अभिव्यक्ति लाइव सिटीज़ के माध्यम से हमने प्रेषित करने की कोशिश की है। ऐसे ही बने रहे लाइव सिटीज़ के साथ। तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।